वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाली सीरीज में आज हम बात करेंगे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस डेराइव कर ली थी। क्या था वहां बेसिकली हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस एंड एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट v वेलोसिटी से, या हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अलोंग द एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली थी, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम। क्या क्या कैलकुलेट होकर आ रहा था? एक्स प्राइम इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड एंड टी प्राइम इक्वल टू गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशंस कैसे आई है, इसका डेरिवेशन आपको लेक्चर में मिल जाएगा। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के नेम से लेक्चर है और इस लेक्चर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, तो आप वहां से डायरेक्ट अटेंड कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सो नाउ आज का टारगेट है आपको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। ये तो पता है ना आपको कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम क्या है, कोऑर्डिनेट्स है एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। एक्स वाई जेड और टी ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ठीक है, सो नाउ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का वेलोसिटी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या है, स्मॉल यू। क्या है, स्मॉल यू। सो लेट यू इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन यू एक्स, डी एक्स बाई डी टी से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, velocity component along the y direction, this is dy by dt, and velocity component along the z direction, dz by dt। ठीक है, और गामा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन √1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब सुनाओ, जो पार्टिकल हमने यहाँ पे कंसिडर करा है उसी पार्टिकल का वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कंसिडर कर लेते हैं, क्या है, यू प्राइम है। क्या है, यू प्राइम। सो वी कंसिडर यू प्राइम इज द वेलोसिटी ऑफ सेम पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, यू प्राइम एक्स डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम, यू वाई प्राइम इक्वल टू डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम, यू जेड प्राइम इक्वल टू डी जेड प्राइम बाई डी टी प्राइम। टारगेट क्या रहेगा, मुझे ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट करें, हमें तो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम पता है, तो हम क्या करें, dx प्राइम निकाल लेंगे। क्या, कैसे निकालें, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सिमिलर dy प्राइम और dz प्राइम भी निकल जाएगा और t प्राइम भी हम निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन 1 2 3 का हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, और जैसे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। करे स्टार्ट। इजी सा है ना कॉन्सेप्ट। देखो, करो डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ध्यान रखना स्मॉल v है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कांस्टेंट आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। तो फर्स्ट हम इक्वेशन का करेंगे तो dx प्राइम, ठीक है, गामा ऐसे कैसे। अब x का करोगे तो क्या आएगा, dx माइनस v, बेटा हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, t का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dt। ठीक है, नाउ वी मोर मॉडिफाई दिस, हम यहाँ पे क्या करेंगे, dt कॉमन ले लेते हैं, तो dx बाय dt माइनस का v और ये dt। ठीक है, dx बाई dt क्या ux है, यस ux है, तो हम इसको गामा ux माइनस का v dt ये लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली जिस तरह से हमने dx प्राइम निकाला उसी तरह से dy प्राइम भी निकाल लेते हैं। कैसे निकाले, dy प्राइम तो ये तो dy ही हो जाएगा। ठीक है, और dz प्राइम भी क्या हो जाएगा आपका, dz ही हो जाएगा। बट अभी t प्राइम निकालना है, dt प्राइम कैसे निकाले, एक मिनट रुकना ना, नीचे का नहीं दिखेगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर रही हूँ। डी टी प्राइम के लिए क्या करें, जो टी प्राइम है उसका हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो इधर डी टी प्राइम इक्वल टू गामा, टी का करेंगे तो डी टी आएगा माइनस का वी अपॉन सी स्क्वायर, एक्स का करोगे आपका तो क्या आएगा, डी एक्स आएगा। ठीक है, और सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज ऑल्सो एन कांस्टेंट क्वांटिटी। सो नाउ अगेन हम यहाँ से dt कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे बनेगा ना, तो उसको मैं यू एक्स लिख रही हूँ और यहाँ पे मैंने डी टी कॉमन ले लिया। तो इस तरह से ये वैल्यूज मुझे पता लग गई, तो यू प्राइम एक्स यू प्राइम वाई और यू प्राइम जेड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये वैल्यूज ही यहाँ पर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगी। सो नाउ यू प्राइम एक्स क्या आएगा बेटा, डी एक्स प्राइम ये रहा, पुट करो, डी एक्स प्राइम है आपका गामा यू एक्स माइनस वी डी टी। ठीक है,
इट्स डिवाइड बाय डी टी प्राइम ये रहा गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डी टी। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डी टी से डी टी कैंसिल, गामा से गामा कैंसिल, इट मीन द रिमेनिंग वैल्यू यू एक्स माइनस का वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, ठीक है। एंड दिस इज वैल्यू ऑफ u prime x, it means this is the velocity along the velocity component along the x direction, किसका, in the s prime frame of reference। u prime y निकाल लोगे क्या, u prime y dy prime तो हमारे पास dy ही है ना, ठीक है। इट्स डिवाइड बाय डी टी प्राइम ये रहा, पुट करो गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डी टी, ठीक है। अब नाउ डी वाई बाई डी टी, क्या मैं इसको यू वाई लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ, हमने डिफाइन भी करा है, अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, ठीक है। आगे देखो, जिस तरह से हमने u प्राइम y निकाला है, अब आप यहाँ पे u प्राइम z भी निकाल लो। u प्राइम z डी जेड अपॉन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डी टी, ठीक है। सो नाउ डी जेड बाई डी टी, क्या मैं इसको u z लिख सकती हूँ, यस, इन गामा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और यू एक्स। एंड दिस इज velocity component along the x direction in s prime frame of reference, और दिस इज अ y, क्या बोलते हैं, velocity component along the y direction in s prime frame of reference, and this is the velocity component of a particle, क्या बोलते हैं, along the z direction in s prime frame of reference। So now u prime x, u prime y, u prime z आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर जिस तरह से हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है, उसी तरह से हम एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी कैलकुलेट कर लेंगे।